हेलो दोस्त, विकास भारत का संवैधानिक विकास के बारे में आज हम देखेंगे। इसमें दिया हुआ है आंग्ल भारतीय विधि संहिता। आंग्ल भारतीय विधि संहिता के निर्माण के एवं विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ होती है? ये होती है 1600 ईस्वी के चार्टर से। 1600 ईस्वी के चार्टर से होती है। अगला पॉइंट है इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों के विहित किया गया है? तो सन 1726 ईस्वी के राजलेख चार्टर के द्वारा, अर्थात 1726 का जो चार्टर आया था उस चार्टर में इसका उल्लेख किया गया है। अगला इसमें है किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित हुआ? तो ये आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया? गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया है। अगला है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के 4 सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन कौन थे? तो फिलिप फ्रांसिस थे, और क्लूवेरिंग और मॉनसन और वर्नैल, ये 4 सदस्य थे जिन्होंने क्या किया था, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के सदस्यीय परिषद में सदस्य थे, पार्षद थे। इसमें अगला है गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? तो इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति क्या थी? ये आपकी उत्तरदायी थी। ईस्ट इंडियन कंपनी, अगला है ईस्ट इंडियन कंपनी के प्रतिबंध व्यक्त शक्ति किसमें निहित थी? तो गवर्नर जनरल एवं 24 सदस्यीय परिषद में ये चीज़ें प्रबंधन शक्ति निहित थी। कलकत्ता में, अगला है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला है उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे तथा मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो इसमें आपके 4 सदस्य था। इम्पे मुख्य न्यायाधीश के तौर पे कौन थे? सर एलिजाह इम्पे थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई है? 1774 ईस्वी में स्थापना की गई है। ईस्ट इंडियन कंपनी पर सदस्यीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किया गया किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया। 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा? देखिए 1765 का जो आपका एंग्लो इंडियन इतिहास का ये युग प्रवर्तक काल ये किसने कहा है? इसमें एल्बर्ट ने किसको कहा है? किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया था? सन 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा क्या किया गया? सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिकता से गवर्नर जनरल के इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के राजस्व आधिकारिक रूप को किस एक्ट द्वारा समाप्त किया गया है? 1784 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा
क्या किया गया, सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया है। अगला है, प्रथम किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 के अधिनियम के द्वारा। किसको, कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्हें क्या किया था, मुख्य सेनापति और क्या है गवर्नर जनरल दोनों को शक्तियों प्रदान की गई हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 के अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आपके व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया है। कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया? कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इसमें क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया है? 1793 ईस्वी के का राजलेख के तहत इसमें दिया गया है। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति किस राजलेख द्वारा प्रदान किया गया था? तो 1817 का राजलेख के द्वारा क्या किया गया, ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति का राजलेख प्रदान किया गया। अगला है, भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेज़ों को लाइसेंस लेना किस चार्टर द्वारा अनिवार्य कर दिया गया? तो 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा क्या किया गया, जो भी अंग्रेज़ भारत आता है उसको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। यहाँ रुकने के लिए लाइसेंस लेने की व्यवस्था 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा जारी किया गया। अगला है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई, जिसमें एक प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ये नियम बनाया गया है कि जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर कितनी कर दी गई है, 3 कर दी गई है। अगला, मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त हो गया? तो 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अगला, किस राजलेख के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था? 1813 के राजलेख द्वारा क्या किया गया, यहाँ पे एक लेख बना के तैयार किया गया जिसमें ये कहा गया कि भारतीयों के शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान है और इसको गवर्नमेंट क्या करेगी, पे करेगी। ईस्ट इंडियन कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो व्यापारिक अधिकार को जो समाप्त किया गया वो 1833 के राजलेख के द्वारा समाप्त कर दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? 1833 के राजलेख के द्वारा आपके गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़, थैंक यू, धन्यवाद।